अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेके आए हैं आपके लिए। दैट्स टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू फॉल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास न्यूमेरिकल ऐसे दिया गया है। पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी गई है, दैट्स 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कोलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हाइट है वो भी हमें दी गई है, दैट्स 1.5 सेंटीमीटर्स। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को पहले फॉल कराना है, फिर एक प्रोटॉन को फॉल कराना है। और हमें इस न्यूमेरिकल में ये भी बोलना है कि कौन ज्यादा पहले गिरेगा, उसके बाद कौन गिरेगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन गिरेगा या पहले प्रोटॉन आएगा, पॉजिटिव प्लेट तक के इलेक्ट्रॉन आएगा। ये भी हमें इस न्यूमेरिकल में बोलना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ करूंगा। दिस इज पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फील्ड एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट। और हमें ये भी पता है जो यहाँ पे फील्ड होता है इसकी जो डायरेक्शन हम लेते हैं दैट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे हम फील्ड लेते हैं। These are the field lines coming from positive plate and set negative plate. और हमें ये भी दिया गया है जो फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी फील्ड में हमें पहले इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करना है, फिर प्रोटॉन को ड्रॉप करना है, लेकिन पोलैरिटी चेंज करनी है। यानी दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन में हमें इसी फील्ड में प्रोटॉन को यहाँ पे फॉल करना है, लेकिन जो पोलैरिटी होगी वो चेंज होगी। ये पॉजिटिव प्लेट होगा उस टाइम और ये नेगेटिव प्लेट होगा। लेकिन ये फील्ड भी यूनिफॉर्म ही होगा। फील्ड की स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं करेंगे, खाली हम यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ फील्ड को चेंज करेंगे। और इस फील्ड में हम यहाँ पे प्रोटॉन को फॉल करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉन को फॉल करेंगे, फिर प्रोटॉन को फॉल करेंगे। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें यह भी पता है जो फोर्स होता है एक चार्जर पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो किसके बराबर होता है, F इज गिवन बाय Q इंटू E। ये फोर्स होता है एक चार्जर पार्टिकल पे इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले अगर मैं यहाँ पे, मुझे ये भी दिया गया है जो इस फील्ड की स्ट्रेंथ है दोनों की, वो मुझे दी गई है, दैट्स 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन कोलम इनवर्स। इसकी जो भी फील्ड स्ट्रेंथ है दैट सेम 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कोलम। दोनों फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे दी गई है। और मुझे ये भी दिया गया है न्यूमेरिकल में जो हाइट है फील्ड्स की। फॉर एग्जांपल इसकी जो हाइट होगी दैट्स 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होगी इस फील्ड की भी दैट्स गिवन बाय 1.5 सेंटीमीटर। एक मुझे बताना है, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अलो करूंगा टू फॉल ऑन दिस फील्ड, तो कितना टाइम लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में। और दूसरे कंडीशन में मुझे यहाँ पे बोला गया है अगर मैं एक प्रोटॉन को फॉल करूंगा यहाँ पे, तो इस प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा फॉल होने में। दो कंडीशंस है मेरे पास। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा। अगर हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन होगी, एज पर द सेकंड इक्वेशन एंड एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, F इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन शुड बी गिवन बाय फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, फोर्स अपॉन मास। लेकिन एक चार्जर पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके बराबर होता है, F इक्वल टू Q इंटू E। तो मैं इस फोर्स की जगह यहां पे लिख सकूंगा F इज इक्वल टू Q इंटू E डिवाइड बाई M। तो ये मुझे निकलेगी एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन को मैं मोर प्रॉपरली लिखूं तो ये
इक्वेशन ऐसे है, ए इज इक्वल टू क्यू ई divided by me, where me will represent the mass of electron, E will represent the strength of electric field, and Q will represent the charge of electron. क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, F is equal to E divided by me? मोर प्रॉपरली इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, where E will represent charge of an charged particle, that's electron. E will represent the strength of this electric field given by 2.0 into 10 to the power 4, and me will represent the mass of electron, that's given by 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, that's mass of electron. तो सारे पैरामीटर्स मुझे दिए गए हैं. तो दिस शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. और मुझे ये भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉल. अगर मैं यहाँ पे न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करूं, दैट इज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर. इस कंडीशन में, इस प्रॉब्लम में मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, जी को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा. उसका भी रीजन मैं बोलूंगा बाद में. तो पहले इलेक्ट्रॉन होगा रेस्ट में, अभी मैंने इसको फॉल नहीं किया है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की वो जीरो होगी, क्योंकि अभी मैंने इसको फॉल नहीं किया है, अभी ये रेस्ट में ही है. तो मैं यहाँ पे लिख सकूंगा ये जो इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर, क्योंकि U रिप्रेजेंट करती है इनिशियल वेलोसिटी, T रिप्रेजेंट करता है टाइम, एंड A रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन. तो इसमें अगर मैं देखूंगा मुझे टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे S इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर. और मोर प्रॉपरली इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, ये इसको मल्टीपल हो जाएगा, ये बनेगा 2s इज इक्वल टू एटी स्क्वायर. अगर मुझे टी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये बनेगा यहाँ पे 2s डिवाइडेड बाई a. अगर मुझे t निकालना है तो t मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट चलेगा 2s डिवाइडेड बाई a. तो ये निकलेगा मुझे टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉल फ्रॉम दिस नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट. मोर प्रॉपरली इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, यानी t इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई a. ये कैसे आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे रेस्ट में था, तो इसकी जो u था इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो था, तो यहाँ पे मैंने जीरो पुट किया, तो वहां पे मुझे निकला 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर. तो फिर यहाँ पे इक्वेशन बनी s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर. तो 2 को s के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू एटी स्क्वायर. तो t निकलेगा मुझे 2 स्क्वायर 2s डिवाइड बाई a. तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको रूट आ जाएगा, तो 2s डिवाइड बाई a. लेकिन a मुझे निकल गया है यहाँ पे. A का वैल्यू है E is the charge of electron. E capital E, we can say that it is the strength of an electric field, and me is the mass of an electron. तो इस इक्वेशन को मैं T को मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, T is equal to under root of 2s. S क्या है, डिस्टेंस. इसको हम h भी लिख सकेंगे यहाँ पे, या s भी लिख सकेंगे. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. तो क्या मैं यहाँ पे s को रिप्रेजेंट करूं h से, h will represent the height and s will represent also the height. तो ये मुझे बन जाएगा 2h. इसके बाद a का वैल्यू हमें क्या है, a का वैल्यू है e डिवाइड बाई me. a का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया एज e डिवाइड बाई me. तो मोर प्रॉपरली इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, ये मुझे मिल जाएगा 2hme डिवाइड बाई e. रेसिप्रोकल में ये जाएगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये बनेगा 2hme डिवाइड बाई me. दिस शुड बी द टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन. अगर हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो फाइनल यहाँ पे इक्वेशन निकली है वो हमें निकली है अंडर रूट ऑफ 2hme डिवाइड बाई E, where me is the mass of electron, h is the height of an electric field, 2 is constant, E is charge of an electron, and E is strength of electric field. तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 2 हाइट कितनी है
1.5, इसको मैं अगर एसआई यूनिट में लिखूंगा तो 10⁻⁻² मीटर्स, अगर मैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूं मीटर्स में तो ये बन जाएगा 1.5 × 10⁻² मीटर्स। तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू लूंगा, दैट इज 1.5 × 10⁻², अंडर रूट में होगा ये सब, into mass of electron. Mass of electron is, more properly you can say that, 9.11 into 10⁻31 kg divided by charge of electron, that's 1.6 into 10⁻19 coulomb, and multiply by strength of electric field, that's given by 2.0 into 10⁴। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए 2.9 into 10⁹ 2.9 into 10⁹ सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में, 2.9 into 10⁻⁹। अगर हम इस को कैलकुलेट करेंगे, 2h हाइट, m mass of electron divided by E charge of electron and multiplied by capital E, that's given by strength of an electric field, that's given by this. This should be the time taken by the electron to fall on this electric field. अब देखो, अब अगर मैं इसी फील्ड की यहां पे पोलैरिटी चेंज करूं, जिसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अब ऐसे करूंगा इस फील्ड को, टू 2.9 into 10⁻⁹ सेकेंड। अब अगर फील्ड ऐसे है, फॉर एग्जांपल इसमें अब मुझे प्रोटॉन डालना है, तो आपको पहले टाइम याद रखना है, कितना टाइम लगा था, दैट इज 2.9 into 10⁻⁹ सेकेंड्स। ये इलेक्ट्रॉन को टाइम लगा एक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ थी 2.0 into 10⁴ एंड जिसकी जो हाइट थी दैट्स 1.5 सेंटीमीटर्स। अब अगर मेरे पास फील्ड ऐसे है, मैंने अब फील्ड की जो पोलैरिटी थी वो अब चेंज की। अब अगर मैंने फील्ड की जो पोलैरिटी थी वो चेंज की, फॉर एग्जांपल पहले मैंने ये पॉजिटिव लिया था, अब मैं ये पॉजिटिव लूंगा, ये पॉजिटिव प्लेट बनेगा, ये नेगेटिव प्लेट बनेगा। तो फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर इस फील्ड में मुझे यहाँ पे प्रोटॉन को डालना है, दिस विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड में अगर मुझे प्रोटॉन को डालना है, प्रोटॉन पे जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लगती है सेम एज दैट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो लगता है हमेशा अपोजिट दैट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। देखो जो फोर्स होगा इस पे F, सो किसके बराबर होगा, वो होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से दैट Q into E। इस पे जो फोर्स होगा प्रोटॉन पे वो क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2.0 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब अगर मुझे बोलना है इस प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी, प्रोटॉन भी पहले रेस्ट में होगा, तो मैं लिखूंगा S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT², क्योंकि प्रोटॉन पहले रेस्ट में होगा। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो किसके बराबर है, 0 into T प्लस 1/2 ऑफ AT²। इसके बाद S निकलेगा हमें 1/2 ऑफ AT², क्योंकि ये 0 बन जाएगा, क्योंकि पहले ये रेस्ट में है प्रोटॉन, फिर बाद में इसको यहाँ पे अलो किया जाता है टू फॉल। और यहाँ पे मुझे T अगर निकालना होगा तो वो निकलेगा 2S इज इक्वल टू AT²। अगर मुझे T निकालना है, T² निकलेगा 2S डिवाइड बाई A, और T निकलेगा मुझे अंडर रूट ऑफ 2S डिवाइड बाई A। सेम अगर हम पहले देखेंगे, A हमने निकाला था, जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू m अपॉन A एज पर सेकंड लॉ ऑफ फोर्स। फोर्स किसके बराबर है, Q इंटू E डिवाइड बाय m। लेकिन यहाँ पे जो मास है वो किसका हम लेंगे, प्रोटॉन का लेंगे, और जो चार्ज है वो किसका हम लेंगे, प्रोटॉन का लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू E डिवाइड बाई m, P मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू A। तो ये हमें A का वैल्यू निकला।
जो एक्सेलरेशन होगी इस प्रोटॉन की वो क्या किसके बराबर होगी, फोर्स डिवाइड बाय मास। ये फोर्स है इस पे तो ये मास है। अब इस ए को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे जो हमें टाइम निकला, टाइम किसके बराबर हमें निकला, अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइड बाय ए। लेकिन मैंने पहले ही बोला ये जो s है इसको हम h भी लिख सकेंगे, दिस इज हाइट ऑफ द फील्ड, ये इस फील्ड की हाइट है। तो यहाँ पे मैं t को लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 2h, s को रिप्रेजेंट किया h से, a का वैल्यू मैं लूंगा यहाँ पे ये, दैट इज e डिवाइड बाय mp, दैट्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो टाइम हमें निकलेगा t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय e डिवाइड बाय mp, where mp will represent the mass of proton। अब अगर इसको मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में जो टाइम निकलेगा t इज इक्वल टू वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2, हाइट कितनी है, दैट्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, सेम हाइट है, हाइट हमने चेंज नहीं की है, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन दैट्स 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg divided by charge of proton same that as electron, that's 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into E strength of electric field, that is 2.0 into 10 to the power 4। so अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे t ये किसके बराबर हमें निकलेगा 1.3 into 10 to the power minus 7 seconds। तो पहले वाले टाइम से ये ज्यादा है, जो पहले वाले का टाइम हमें निकला है वो निकला था हमें 2.9 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9। ये टाइम लेस था एज कंपेयर टू दिस टाइम। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को फॉल करेंगे उसको कम टाइम लगेगा फॉल होने में, अगर हम प्रोटॉन को फॉल करेंगे इसको ज्यादा टाइम लगेगा फॉल होने में। और ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने जी को कंसिडर क्यों नहीं किया। जी को हमने क्यों कंसिडर नहीं किया, जो जी का वैल्यू है हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हर किसी जगह पे ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, जी का वैल्यू हमने कंसिडर नहीं किया। रीजन क्या था, अगर हम देखेंगे, अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूंगा, एक्सेलरेशन मुझे निकलेगी सीधे ए उस इक्वेशन से E डिवाइड बाय mp। तो एक्सेलरेशन A is given by E, charge of proton that is 1.6 into 10 to the power 19 into electric field strength that is 2.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb divided by mass of proton, that's 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलता है एक्सेलरेशन A is equal to 1.9 into 10 to the power 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये जो एक्सेलरेशन है प्रोटॉन की, ये G के वैल्यू से बहुत ज्यादा है। अगर G का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला ऑफ प्रोटॉन वो निकला हमें 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ए का वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस जी, दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट जी। तो दिस वाज द लिटिल बिट रिगार्डिंग द time taken by the electron to fall inside an electric field and the time taken by the proton to fall inside an electric field when the polarity is changed। और ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो यहाँ पे फोर्स होता है एक चार्जड पार्टिकल पे F, वो किसके बराबर होता है, Q इंटू E, ये आपको याद रखना है। Where E is the electric field strength, Q is the charge of the charged particle and F is the force। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, जो एक्सेलरेशन होती है A वो किसके बराबर होते हैं, वो सीधे होती है E डिवाइड बाय m। वायर ये जो E है दैट्स F, जो हमने पहले ही बोला है दैट्स F इज कॉल्ड QE। लेकिन यहाँ पे जो Q है, Q किसका है, प्रोटॉन का है, या पहले केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन का था। दिस वाज अ लिटिल बिट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।